उधर इंडिया और अमेरिका जो है वो माउंटेन टॉप ड्रिल शुरू कर रहे हैं चाइना बॉर्डर के करीब। और ये अब आप इमेजिन करें कि जैसे बीजिंग जो है वो ताइवान के ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर रहा है, जो अमेरिका ने जो है वो इंडिया की मदद से एक सेकंड फ्रंट जो है वो चाइना के लिए खोल दिया। इंडिया चाहता है कि हमने चाइना को सिग्नलिंग करनी है, तो उसके लिए अगर अमेरिकन फौजी उनको चाहिए तो वो अपने उत्तराखंड में ले आते हैं और वो चाइना को बताते हैं कि चाइना की जो इकोनॉमी है इतनी लिवरेज है दुनिया में, चाइना कैन नॉट कैरी ऑन दिस इकोनॉमी फॉर लॉन्ग। ना ये वन चाइना पॉलिसी रहेगी, ना चाइना रहेगा, कनाडा ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इंडिया कल को इस सारी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल करेगा। जो अभी चाइना की हवा टाइट है, क्रेडिट गोस टू डोनाल्ड ट्रम्प फॉर दिस एक्ट। अब आप इमेजिन करें कि इंडिया जो है वो खित्ते में किस तरह एक इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले कर रहा है, और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो वो किस तरह खित्ते के ममालिक को प्रेशराइज भी कर रहा है। और ये वॉर प्रैक्टिस मतलब सीधा सीधा समझ आ रहा है कि मामलात किस हद तक और किस नहज पे पहुंच चुके हैं। अमेरिका और चाइना जो इस वक्त कंपटीशन कर रहे थे इंडो पैसिफिक में, जो उनका कंपटीशन चल रहा है, और नैन्सी पेलोसी ताइवान गई और चाइना ने मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। उधर इंडिया और अमेरिका जो है वो माउंटेन टॉप ड्रिल शुरू कर रहे हैं चाइना बॉर्डर के करीब। और ये अब आप इमेजिन करें कि जैसे बीजिंग जो है वो ताइवान के ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर रहा है, जो अमेरिका ने जो है वो इंडिया की मदद से एक सेकंड फ्रंट जो है वो चाइना के लिए खोल दिया। अब आप अगर देखें कि ये जो अमेरिकी जो फौज है उसकी जो यूएस आर्मी पैसिफिक कमांड है, उन्होंने कहा है कि जो 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये मिलिट्री ड्रिल्स होंगी। इनका नाम दिया गया वॉर प्रैक्टिस, युद्ध अभ्यास के नाम से ये बेसिकली जॉइंट एक्सरसाइजेज हो रही हैं। वॉर प्रैक्टिस यानी कि वॉर की प्रैक्टिस शुरू होगी। और ये साउथ एशियन आप देखिए कि अब जंग किधर आ गई है। और ये बेसिकली इंडिया की जो स्टेट है उत्तराखंड, ये वहां पे ये हो रही हैं। और अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो एक्सरसाइजेस के लिए जो लोकेशन चुनी चुनी गई है, इसकी जो टाइमिंग चुनी गई है, और इसकी जो ग्लोबल एंड रीजनल सिग्निफिकेंस है, उसको आप जरा देखें कि इसकी क्या है। उधर आपको पता है कि थोड़ा अरसा क्या पहले अभी श्रीलंका ने चाइना को मना कर दिया कि वो जो अपना शिप जो मिलिट्री शिप है, जो जिसको इंडिया ने प्रोटेस्ट किया कि वो क्यों श्रीलंका आ रहा है, तो श्रीलंका ने कहा कि ये ना पहुंचे। अब आप इमेजिन करें कि इंडिया जो है वो खित्ते में किस तरह एक इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले कर रहा है, और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो वो किस तरह खित्ते के ममालिक को प्रेशराइज भी कर रहा है। ऑब्वियसली ये अमेरिकन को भी अच्छा लगता है। अब ये जो एक शिप था योंग वोंग 5 जिसने आना था, जो कि चाइनीज बिल्ट है, और इसने आना था वो जो हेम्बनटोटा जो पोर्ट है श्रीलंका की, और वहां पे आना था। और जारी बात है, ये जो कहा जाता है कि ये चाइना का जो लेटेस्ट जनरेशन स्पेस ट्रैकिंग शिप है, जो कि सैटेलाइट को मॉनिटर करता है, रॉकेट्स और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को मॉनिटर करता है। और पेंटागन ने ये कहा था कि जो यॉन वोंग शिप है ये बेसिकली जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स है, ये वो बेसिकली इसको मैनेज करती है। और ये अब आप इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ये इसको इंडिया के कहने के ऊपर जो है वो रोका गया है। साथ में आप देखिए कि यूएस आर्मी की जो पैसिफिक कमांड है, उन्होंने कहा है कि ये बेसिकली ये इस साल की तो है ही है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस प्लान की हुई हैं, लेकिन ये कोल्ड वेदर ऑपरेशंस में जारी बात है ये हो रही हैं। सो आप इमेजिन करें कि इंडिया जो है वो किस तरह ये जो पूरा एरिया है लद्दाख का, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारा जो इंडिया चाइना बॉर्डर है, इन चाइना के लिए मसले जो हैं वो चाइना को कर्टेल करने के लिए, काउंटर करने के लिए मसले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। और ये जो जो ड्रिल्स है, जारी बात है इसमें ये कोल्ड वेदर में जो जिसका नाम ही अब आप देखें, जिसका नाम ही वॉर प्रैक्टिस है कि वॉर की हम प्रैक्टिस करने लगे। मतलब सीधा सीधा समझ आ रहा है कि मामलात किस हद तक और किस नहज पे पहुंच चुके हैं, कि अमेरिका और जो इंडिया है उसने ये महसूस किया कि ठीक है हमें इस इधर ड्रिल्स करनी जरूरी है। तो इंडिया बेसिकली अमेरिका को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे लेके आ रहा है। ये बहुत सारे लोग शायद नहीं समझते कि देखें, इंडिया
इंडिया जो है वो भले क्वाड का हिस्सा है, लेकिन इंडिया ने ये मेक एक श्योर किया कि क्वाड का मिलिट्री कंपोनेंट नहीं होगा, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जब इंडिया चाहता है कि हमने चाइना को सिग्नलिंग करनी है, तो उसके लिए अगर अमेरिकन फौजी उनको चाहिए तो वो अपने उत्तराखंड में ले आते हैं और वो चाइना को बताते हैं कि भाई ये हम प्रैक्टिस जो है वो कर रहे हैं। सो ये जो हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी की जो लॉजिस्टिक्स है और इसकी जो एक्सपोर्ट है, इसका आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया को कितना ज्यादा एक एडवांटेज है और इंडिया किस हद तक अमेरिका से अपनी वो जो मिलिट्री प्रिपरेशन है वो करने की तैयारी कर रहा है। इसमें दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चीज है वो सिर्फ ये है कि ये कोई मिलिट्री प्रिपरेशंस नहीं हो रही, ये बेसिकली इंडिया का जो मेजर पावर स्टेटस है वो भी बढ़ रहा है। इंडिया कल को इस सारी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल करेगा। वो ये तो नहीं होगा कि जी ठीक है जो अमेरिका से इंडिया को मिल रहा है वो सिर्फ चाइना के अगेंस्ट है, वो तो कोई कानून नहीं है, वो तो ना ही पाकिस्तान की इतनी मेरा ख्याल है स्ट्रॉन्ग पोजीशन है कि हम अमेरिका को कह सकें कि भाई आप जो चीन इंडिया को इतनी ज्यादा मिलिट्री सेल दे रहे हो, इतना ज्यादा जो आप इनके साथ जो हाई एंड जो आप सिक्योरिटी एग्रीमेंट कर रहे हो, जो आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स इनके साथ साइन कर रहे हो, आपने मेजर डिफेंस पार्टनर बना रहे हो, इतनी कैपेसिटी इंडिया की इनहेंस हो रही है, तो कल को पाकिस्तान की अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होगी। सवाल ही पैदा नहीं होता वो इस तरह ना हो। ये बेसिकली ये पाकिस्तान के अगेंस्ट भी इस्तेमाल होगी इंडिया की ये सारी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। चाइना जो है उसको परेशानी तो इस चीज से होगी कि भाई वो इंडिया जिसको हम समझ रहे थे कि इसको मैनेज किया जा सकता है, वो अमेरिकन के साथ हमारे बॉर्डर पे आ गए हैं। और अमेरिकन को ये है कि ठीक है हमने अगर खित्ते में अपनी चौधराहट दिखानी है, हमने खित्ते में अपना इन्फ्लुएंस दिखाना है, तो हमें फिर चाइना के बॉर्डर पे जाना चाहिए। तो आपको पता है अमेरिका की ये खूबसूरती तो है ना कि अमेरिका क्या करता है कि अमेरिका जो जहां पे थ्रेट होता है वहां पहुंच जाता है। मैं बोलूंगा रेस्पॉन्सिबली बोलूंगा, साल लगे 2 साल लगे 3 साल लगे, चाइना विल आल्सो फॉलो द सेम फेट। चाइना की जो इकोनॉमी है इतनी लिवरेज है दुनिया में, चाइना कैन नॉट कैरी ऑन दिस इकोनॉमी फॉर लॉन्ग। ना ये वन चाइना पॉलिसी रहेगी, ना चाइना रहेगा, कहना ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अगर आप चाइना की हालत देखेंगे, चाइना की हालत कोई पाकिस्तान से बहुत अच्छी नहीं, बस वहां ढक्कन लगा है। इनकी हालत आउट है, वहां ढक्कन लगा और कोई हालत अच्छी नहीं है। क्या है 65 बिलियन डॉलर अंबानी जी के बाएं जेब में निकल जाएगा इतना कैश, उस पर पूरा कंट्री खरीद ली चीनियों ने, और क्या चाहिए। ये तो स्टील डील है, मतलब चीनियों को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। 65 बिलियन डॉलर देके आपने इतनी बड़ी कंट्री पे कब्जा कर लिया। भाई साहब एक चीज तो मालूम है, 65 बिलियन डॉलर तो अंबानी जी के लेफ्ट जेब में निकल जाएगा। 800 कंपनियां डिलिस्ट कराई डोनाल्ड ट्रम्प ने, डिस्कॉस्टेड चाइनीज इकोनॉमी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। जो अभी चाइना की हवा टाइट है, क्रेडिट गोस टू डोनाल्ड ट्रम्प फॉर दिस एक्ट। 800 बड़ी कंपनियां हैव बीन डिलिस्टेड फ्रॉम अमेरिका क्योंकि टोटल अकाउंट्स, टोटल रेवेन्यू सब फर्जी था। टोटल फर्जियों के बादशाह है कि हमारा रेवेन्यू अमेरिका की इकोनॉमी से पैसा लिया, सीसीपी को दिया, वही पैसा यूज करते थे अमेरिका को तोड़ने।